मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज 2 घंटे का प्रसारण होगा दोस्तों, और आज थोड़ी देर बाद हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आएगी और कई बातों पर लाइव टीवी पर खुलासा करेंगी। वो हमें बताया गया है कि 7:30 के बाद कभी भी वो हमसे जुड़ सकती हैं। देशवासियों, बीते 3 महीनों से देश का संत समाज मांग कर रहा है कि महाराष्ट्र में मंदिरों को खोला जाए, क्योंकि देश के 25 राज्यों में मंदिर खुल गए हैं। लेकिन जिस उद्धव सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया, जिस सोनिया सेना की सरकार ने बियर बार खोल दिए, पब खोल दिए, वो मंदिर खोलने के नाम पर मौन हो जाती है। क्या प्रॉब्लम है उन्हें मंदिरों से? घमंड तो इतना कि संत समाज ने उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास संतों को मिलने के लिए समय नहीं है। इसलिए अब संतों और श्रद्धालुओं ने ऐलान कर दिया आज कि सोनिया सेना को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 नवंबर तक, अगर 3 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने मंदिरों का ताला नहीं खोला खुद से, तो मंदिर के तालों पर साधु संत हथौड़ा चलाएंगे, हथौड़ा। अगर मंदिर का ताला खुलेगा नहीं तो ताला टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। सुन लो उद्धव जी, यह धमकी नहीं है, भक्तों का अपने भगवान के लिए समर्पण है, समर्पण। आप रोक सको तो रोक लो। अब पूरा देश महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब कोरोना काल में मॉल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकान खुल सकती है, उद्धव जी, सुना है कि आपके बेटे वो खुद चाहते हैं कि मॉल और शराब के दुकान खुले, तो अगर आप और आपके बेटे चाहते हैं कि शराब की दुकान खुले, तो सावधानी के साथ मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते? पूछता है भारत। अगर मंदिर खोलने से कोरोना फैलेगा तो क्या बाजार खुलने से खत्म हो जाएगा? पूछता है भारत। और अभी नवरात्र में देश भर में देवी के मंदिर खुले, पूरी सावधानी के साथ भक्तों ने दर्शन किए। तब ये उद्धव जी की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? अरे उद्धव जी, क्या सोनिया सेना का आदेश आपके लिए जितना जरूरी है, लेकिन संत का, समाज का आग्रह जरूरी नहीं है? तो साधु संत पूजा की थाली लेकर मंदिर जाते हैं, उन्हें आप हथौड़ा उठाने को मजबूर क्यों कर रहे हैं? उद्धव जी सोच लीजिए, 1 तारीख को क्या होने वाला है। उद्धव जी सुन लो, अरे उद्धव जी समझ लो, उद्धव जी ललकारो मत, उद्धव जी चैलेंज मत करो। संत समाज हथौड़ा लेके मंदिरों के ताले तोड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक आग्रह कर रहे थे, समझ रहे हो? उद्धव जी, आप देश को बताइए, क्या परमवीर सिंह की पुलिस सिर्फ साजिश करने के लिए है? वो मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं बना सकती क्या? हैं? सुनाई दे रहा है? या फिर आपने तय कर लिया कि सनातन संस्कृति का अपमान ही उद्धव सरकार की पहचान बन गई है? क्या इसीलिए पालघर के संतों को आज तक इंसाफ नहीं मिला उद्धव जी? क्या इसीलिए मंदिर खोलने की मांग पर आप मौन हो जाते हैं, और जो आपके मौन पर सवाल उठाए उसे आप सांप्रदायिक कहेंगे? मैं कहता हूं, अगर मंदिर खोलने की बात करना सांप्रदायिकता है,
तो मंदिर पर ताला लगाना भी सांप्रदायिकता है। अगर मंदिर का ताला तोड़ना सांप्रदायिकता है तो मंदिरों में ताला लगाना भी सांप्रदायिकता है। अरे उद्धव जी, यह रिपब्लिक भारत है। आज पूरा देश समझ गया है कि आपके लिए सोनिया सेना का समर्थन इतना जरूरी है। सनातन संस्कृति, संत समाज का सम्मान नहीं। इसलिए आज सनातन संस्कृति से जुड़ा हर व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है कि जो हिंदू हृदय सम्राट की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, उसे हिंदुओं की आस्था से इतनी परेशानी क्यों है। इसलिए आज पूरा देश पूछ रहा है कि खुद को मुख्यमंत्री कहने वाले उद्धव ठाकरे सोनिया सेना से मिल रहे हैं, तो उनके पास संतों के लिए समय क्यों नहीं। तो पूछता है भारत कि जब देश के 25 राज्यों में मंदिर खुले, तब महाराष्ट्र सरकार मंदिर ना खोलने की जिद क्यों कर रही है। और पूछता है भारत कि अगर बाजार खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, अरे अगर बियर बार खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा, तो फिर मंदिर खोलने से कोरोना कैसे फैलेगा, बताइए मुझे। और पूछता है भारत सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए सोनिया सेना का समर्थन इतना जरूरी है, इसलिए हिंदुत्व वाले संस्कार जरूरी नहीं है। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। महाराष्ट्र की यह ठाकरे सरकार साधु संतों की भावना समझने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में 1 तारीख के बाद मंदिर के ताले टूटते हुए आपको नजर आएंगे। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने 7 महीने पहले मंदिरों में जो ताले लगाए, सोनिया सेना अब उन तालों पर ग्रहण बनकर बैठ गई है। संत समाज आंदोलन कर रहा है। सनातन संस्कृति के लोग अपने देवता के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल की नसीहत देकर मंदिरालय खोलने वाली महाराष्ट्र सरकार मंदिर खोलने की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के पूरे समाज में पूरी तरह से उद्रेक है। महाराष्ट्र के भाविक भक्तों में पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ वातावरण है। 1 तारीख तक यदि महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए तो महाराष्ट्र में 1 तारीख के बाद मंदिर के ताले टूटते हुए आपको नजर आएंगे। जो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वो मंदिर खोलने के नाम पर मौन हो जाते हैं। जो सोनिया सेना पालघर के संतों के इंसाफ के नाम पर जुबान में ताला लगा लेती है, वो संतों से मिलने के लिए समय नहीं देती। तो क्या उद्धव ठाकरे की सनातन संस्कृति के साथ खड़ी सोच सत्ता के लिए सोनिया सेना के सामने सरेंडर कर चुकी है? सब कुछ खुल चुका है, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बार खुल चुके हैं, चौपाटी खुल चुके हैं, लेकिन केवल मंदिर के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग का विचार क्यों हो रहा है? क्या हमारे मंदिर इतने सक्षम नहीं है कि हम नियमों का पालन कर सके? पिछले कई वर्षों से हम सरकार के हर नियम का पालन कर रहे हैं। बीते 3 महीने से संत समाज मांग कर रहा है कि भक्तों को उनके भगवान से दूर न किया जाए, क्योंकि अगर बाजार खुल सकते हैं, बार खुल सकते हैं, तो फिर सावधानी के साथ मंदिर खोलने में क्या परेशानी है? ऐसे में मंदिर खोलने के लिए संत समाज की मांग का मजाक क्यों बना रही है उद्धव सरकार, पूछता है भारत। नुपुर शर्मा, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरुजी जूना अखाड़ा से, छावनी अयोध्या से संत तपस्वी महंत परमहंसदास स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, संजीव उनियाल, संजय गुप्ता, सुरेंद्र चौहान और सोनिया सेना के भक्त प्रेम कुमार। दोस्तों, उद्धव जी के राज में महाराष्ट्र के माहौल को देखिए। मदिरा चालू, मंदिर बंद, माल चालू, मंदिर बंद, बाजार खुले और मंदिर बंद, दुकानें खुली तो मंदिर बंद, रेस्टोरेंट खुले और मंदिर बंद। ड्रग माफिया वापस, ड्रग माफिया वापस पर मंदिर बंद। बॉलीवुड के चर्सी की दुकान खुली पर मंदिर बंद। मेट्रो चली पर मंदिर बंद। इकबाल मिर्ची के चमचे
इकबाल मिर्ची के चमचे और दाऊद के चाटुकार बने मुंबई के रईस पर मंदिर बंद। और आचार्य तुषार भोसले बियर के बार आचार्य तुषार भोसले ठंडी ठंडी बियर जहां मिलती है ऑन डिमांड, पब खुल गए पर मंदिर बंद। प्राइम मिनिस्टर साहब आचार्य तुषार भोसले ने वाइन शॉप खोलने के आदेश केंद्र सरकार के आपको कोई प्रॉब्लम है? बियर बार से वापस आए हो? वाइन शॉप खोलने के आदेश केंद्र सरकार के आचार्य तुषार भोसले, इनको बता दीजिए मंदिर खुलेगी, मंदिर 1 तारीख को खुलेगी, चुपचाप खोलो। 4 जून को केंद्र सरकार ने मंदिर खोलने के आदेश दिए हैं। जरा पढ़िए, 4 जून को आदेश दिए मंदिर खोलने के। 8 जून से सारे देश भर के मंदिर खुल गए हैं। महाकालेश्वर खुल गया है, तिरुपति का मंदिर खुल गया है, मां वैष्णो देवी का मंदिर खुल गया है, सारे देश के मंदिर खुल गए हैं। केंद्र सरकार ने 4 जून को मंदिर खोलने के आदेश दिए, 8 जून को मंदिर खुल गए। लेकिन ये महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार मंदिर नहीं खोलना चाहती। ये सिर्फ पब्स और पार्टी गैंग की सरकार है, पब्स और पार्टी गैंग की सरकार है, बॉलीवुड की सरकार है, ड्रग्स माफिया की सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है, चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ये जानबूझकर मंदिर बंद रख रहे हैं, जानबूझकर मंदिर बंद रखना चाहते हैं। 2 बार खत लिखा मुख्यमंत्री को, 2 बार खत लिखकर साधु संतों को मिलने की मांग की। ये मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते, क्यों साधु संतों से बात करने के लिए डरते हैं? अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजकर 10 मिनट में हाजिर करना चाहते हैं, लेकिन साधु संतों को 15-15 दिन तक जवाब नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते? साधु संतों से बात करने के लिए क्यों डरते हैं? उद्धव ठाकरे साधु संतों से बात क्यों नहीं करना चाहते? मंदिर क्यों नहीं खोलना चाहते? अरे मंदिर सिर्फ ये कमी है कि सिर्फ मंदिर करते रह जाते हैं, खोलने का मस्जिदें भी बंद है, अपनी मवाली जैसी बातें मस्जिदें भी बंद है, भाषण में गुरुद्वारे बंद नहीं है क्या? करते हैं। तुषार भोसले बोलिए, तुषार भोसले हिंदू नहीं है, हिंदुत्व में चर्च मस्जिद बंद नहीं है क्या? साधु संतों का दवाई नहीं, मजाक उड़ाते हैं, तब तक ढिलाई नहीं। साधु संतों का अपमान किसने कहा करते हैं। ये? बताओ किसने कहा ये? अरे केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन जारी करा दो, पीएम साहब से कहलवा दो, छोड़ के पूरे देश के मंदिर खुल गए। आप पीएम साहब से कहो, पूरे देश के होम मिनिस्टर साहब से कहो, 4 जून जैसे वाइन शॉप खोलने के मंदिर खोलो, जैसे वाइन शॉप मंदिर खोलो, नोटिफिकेशन जारी की, सिर्फ ऐसे ही मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, मंदिर बंद करके रखे, मंदिर खोलो। ये ठाकरे सरकार धर्म जैसे वाइन शॉप के लिए आदेश सारे दिए हैं, देश में मंदिर खुल ऐसे गए। मंदिर के लिए भी कर दे आदेश। क्यों मंदिर बंद रख रहे हैं? पीएम साहब से कहो। नहीं फैलता है क्या? नहीं बिहार मन से ज्यादा कोरोना है महाराष्ट्र में। मॉल से 30,000 लोग संक्रमित है, पुलिस वाले। होटल से कोरोना नहीं फैलेगा क्या? मुंबई में लोकल चालू की है, लोकल ट्रेन में ये मैं एक बार फिर दिया है, नुपुर की डिबेट पर है, नुपुर क्या खोलना है, क्या नहीं शर्मा, नुपुर शर्मा डिबेट पर है सुरेंद्र चौहान के साथ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की स्थिति, ड्रग्स चालू, मंदिर बंद, चरस चालू, मंदिर बंद, बॉलीवुड की माफिया की गंदी चीजें चालू, मंदिर बंद, दुबई के भाई खुश है, मंदिर बंद, बॉलीवुड के ड्रग्स बादशाह खुश है, मंदिर बंद। अरे मंदिर से प्रॉब्लम क्या है बताओ? और आपने कहा मंदिर और मस्जिद दोनों की बात करें तो करेंगे, मगर जो हमारे आचार्य तुषार भोसले हैं वो हिंदू है, तो उनको तो हिंदू है इसलिए मंदिर से मतलब है। हमने क्या सांप्रदायिक बात कही, गलत क्या कहा? 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जगत गुरु जी, आ रहा हूं। पहले मैं चाहता हूं जितने हमारे पॉलिटिकल प्रवक्ता है वो बात करें। नुपुर शर्मा, अब बताओ, उद्धव ने बोला नहीं खोलूंगा मंदिर, कुछ भी कर लो, मंदिर नहीं खुलेगी, मंदिर नहीं खुलेगी, कह दिया है। अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज ऑफ लॉ, हाफ नॉलेज इज एनीवे ट्वाइस एज डेंजरस। मतलब कि आधी जानकारी के साथ कभी भी इतने बड़े पैनल पर बैठना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं जानते हैं तो गृह मंत्रालय ने जो ब्रॉड गाइडलाइंस दी थी अनलॉक की, उसके अंदर जो भी गाइडलाइन थी वो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खोलना चाहते हैं, क्या नहीं खोलना चाहते। लेकिन मंदिरालय क्यों खोला?
बार क्यों खोला? कितनी बढ़िया बात कही नुपुर शर्मा। अगर मैं बता राज्य दूं सरकार आपको, के पास अधिकार है तो क्यों फिर मेरे को बोलने दीजिए सुरेंद्र चौहान, आपके ऊपर नहीं बोल रही मैं। जवाब नुपुर दुकानें खोलने का निर्णय केवल नुपुर की आवाज बढ़ाए, नुपुर। इतना दुष्प्रचार। देखिए, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट मतलब के दुकान खोलने का निर्णय राज्य सरकार के अधीन आता है। अब ये राज्य सरकार मतलब प्रदेश की सरकार का निर्णय है, उनकी जिम्मेदारी है क्या खोलना है नहीं खोलना, 100% उनका निर्णय है। लेकिन आप देख लीजिए, ये कलयुग नहीं तो क्या है बताइए मुझे, कि उद्धव ठाकरे को पैसा कमाना है मंदिरालय खोल के, क्योंकि सारा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट का, सारे बार का, रेस्टोरेंट का, क्लब का सारा पैसा, रेवेन्यू टैक्स इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के पास आएगा। लेकिन मंदिर कौन खोलेगा? मंदिर के बाहर जो पुजारी बैठा होता है या प्रसाद वितरण करने वाला बैठा होता है या फूल बेचने वाला या फिर पूजा की सामग्री बेचने वाला बैठा होता है, उससे इनको कहाँ पैसे का फायदा? ऐसे तो 8 जून 2020 को माननीय गृह मंत्री ने एक और लॉकडाउन का अनलॉक का गाइडलाइन दिया था और साफ कहा था कि भाई आप मंदिर भी खोल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने? भगवान सिर्फ दिखाने के लिए है। जब अयोध्या जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे आशीर्वाद लेने और बाद में कहते हैं कि भूमि पूजन करो, भूमि पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाना जरूरी नहीं है। इससे पता चल जाता है कि उद्धव ठाकरे की आस्था में खोट है, ये खोट है। वो सिर्फ मंदिरालय में विश्वास करते हैं, मंदिरों में नहीं। तो आपकी बात दुरुस्त मैं है। आज जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, पूरे देश में मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है। ये हमारे जगत गुरु जी, हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात है। ये कहते हैं आप बोलिए मंदिर भी खोलिए, मस्जिद भी खोलिए, तो हम कहते हैं किसने कहा मस्जिद मत खोलो? बहुत बढ़िया बात है। क्या हमने कहा जगत गुरु जी मस्जिद मत खोलो? पर जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, देखिए हम वो तो मस्जिद नहीं जाएंगे, वो मंदिर ही जाएंगे, खुलने चाहिए, वो मंदिर ही जाएंगे ना। हाँ जी जगत गुरु जी, जगत गुरु जी, जी जी जी। देखिए ऐसा है, ये सरकार एक साजिश के तहत पालघर में संतों की हत्या, साजिश के तहत हिंदुओं पे अटैक, रिपब्लिक भारत पे अटैक, रिपब्लिक भारत को तंग किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक भारत और गोस्वामी धर्म की आवाज बुलंद कर रहा है। इसलिए ये उदय सरकार हिंदुओं पे प्रहार कर रही है एक साजिश के तहत। ये सोची समझी साजिश है जो मंदिर नहीं खोले जा रहे। लेकिन ये सरकार को मेरी चेतावनी है कि सरकार पतन के लिए तैयार रहे। अब सरकार का राजपाट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और गोस्वामी बेटा, तुम जिस तरह से पालघर का मुद्दा, सुशांत का मुद्दा, रिया ड्रग्स का मुद्दा, जिस सच्चाई से तुमने उठाया है, पूरा संत समाज रिपब्लिक भारत और गोस्वामी बेटे के साथ है, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ है। यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। अब ये सरकार का पतन जरूर होगा। ये मंदिर ना खोलने से इनको देवी देवताओं का शराब लगेगा और सरकार खत्म होगी। धार्मिक आस्थाओं से जुड़े लोगों के खोल दिए क्या द्वार? नहीं, मैं उनके द्वार खोल दिए क्या? मान्यवर, जरा देश को ये भी बता दो कि महाराष्ट्र सरकार दोगली नीति अपनाए हैं, दूसरे धर्मों के द्वार खुल गए हैं उनके धार्मिक स्थलों के, और मंदिर नहीं खोल रहे। ऐसा है हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में क्या? आप उन्हें पूछ रहे हैं, मुझे पूछिए। जरा देश मैंने को, कहा जरा देश मस्जिद को मत खोलो। बताएं। हमें मतलब है मंदिर क्यों नहीं खोल रहे? हमें मतलब है कि जो देखिए अभी ये बात ये है, आप जरा इस बात को महंत परमहंस दास जी से पूछिए। एक मिनट, आप पहले महंत परमहंस दास जी से पूछिए, इनको मतलब है कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहे? नवरात्र के समय में मंदिर बंद क्यों किए गए? नवरात्रि के समय में आपने मंदिरों पर ताला क्यों लगाया? नवरात्रि के समय में आपने मंदिरों में ताला क्यों लगाया? आपको प्रॉब्लम क्या है?
नवरात्रि के समय में आपने ताला क्यों नहीं खोला? किसी ने मंदिर और ये में मत ताला नहीं समझिए कि लगाया। ताला तोड़े नहीं जा सकते। सरकार ने ये कह रहे ताले तोड़ देंगे, विप जारी की थी। इन्होंने कहा ताला तोड़ देंगे। ताला तो धार्मिक स्थल के आप संतों को विवश कर रहे हैं, ट्रस्ट ने लगाया है। आप संतों को विवश कर रहे हैं। धर्माधीश है, उन्होंने लगाया है। संतों ने बड़े शांति से पूछा आपको, मंदिरों में जो धर्माधीश है, संतों ने, आप पूछिए, जगत गुरु जी भी बोल रहे हैं, संतों ने बड़ी शांति से पूछा। संतों ने कोई हिंसा नहीं की, संतों ने सिर्फ आग्रह की, मगर आप अपमान करते गए, अपमान करते गए, अपमान करते गए। आप क्यों आप अपमान करते हैं संतों का। संतों की उद्धव बोलते हैं ये संत कौन है, बात करने का टाइम नहीं है। आपको हमेशा आप सियासत कर रहे हैं। क्या अरे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लड़ाई लड़नी है आप तो ढंग से सियासत कर रहे हैं लड़िए। और सियासत के अलावा कुछ नहीं। ये कायरता है। सियासत के अरे ओ कांग्रेस, अरे ओ कांग्रेसी, आप साधु संत 12 को घंटों तक बिगाड़ बाजार दो। खुले हैं, उससे कोरोना नहीं होता। तो बताइए मुझे, मंदिर खुल गए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई मंदिर में जाए तो कोरोना फैलेगा। अरे कोई मंदिर में जाए रोक दिया गया, कोरोना फैलेगा। मेट्रो चल रही है तो कोरोना नहीं फैलेगा, बताइए ना। मगर मंदिर अरे में कोई आपके जाए तो सवाल कोरोना क्यों नहीं फैलेगा। होते? क्या बोल रहे हो आप? योगी सरकार से आपके सवाल नहीं अरे होते। मेरे सवाल क्या, आप क्यों नहीं होते परमहंस दास योगी जी से सरकार के पूछिए। सवाल? वो रात पुजारी 9 है, बजे तक वो दुकानें योगी खुली है, वो उससे धार्मिक कोरोना व्यक्ति नहीं है। फैलेगा। लेकिन पहले शराब की दुकान खुली है, वो खुलवाते कोरोना हैं। नहीं फैलेगा। पहले उत्तर मंदिर प्रदेश खुलेगी में तो कोरोना शराब की फैलेगा। दुकानें खुली। आप कह रहे हैं ना कोरोना फैलेगा मंदिरों से। मंदिरों में कोरोना ज्यादा होता है क्या? मंदिरों में कोरोना ज्यादा और बियर बार में कम। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं अर्नब गयासुद्दीन जी? जब आपने तो यही कहा ना, मंदिर से कोरोना फैलेगा। मंदिर मस्जिद बंद करवा, सारा कोरोना का वायरस मंदिरों में। तब आपके ये सवाल कहाँ चले गए? शराब की दुकानें किसने खोली? ये था मोदी सरकार से पूछना चाहिए था। अर्नब महाराष्ट्र में मंदिरों में कोरोना है। महान जी आप बोलिए, परमहंस दास जी बोलिए। साथ नहीं है हिंदू धर्म का। अरे कोरोना वायरस मंदिरों में छिपा है, कोरोना का वायरस मंदिरों में छिपा है। मान जी बोलिए। मैं अपेक्षा करता हूं कर रहे हैं श्रद्धालुओं कि मैंने बहुत लोगों का बड़े धैर्य से सुना है और ये लोग भी थोड़ा सुनने का साहस रखेंगे। जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में जवाब दीजिए। वो कांग्रेस पार्टी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती रही है, जो भगवा को आतंकवाद का वो बताती रही है, उस कांग्रेस पार्टी से शिवसेना ने गठबंधन करने के बाद में जिस तरह से महाराष्ट्र में राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव हो रहा है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और निंदनीय है। अर्णव जी, जब वहां शराब की दुकानों में किलोमीटरों की लाइन लग रही है और ये जो दलीलें दे रहे हैं, ये पहले सुन ले। हर धर्म के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, मस्जिद में भगवान का कोई भोग नहीं लगाया जाता है, ये पहले सुन ले। मंदिरों में भगवान की अष्टयाम सेवा होती है, भगवान को भोजन कराया जाता है, भगवान का भोग लगाया जाता है, इसलिए मंदिरों का ताला खुलना अनिवार्य है। जिनको जानकारी नहीं है धर्म के विषय में, वो इस डिबेट में बैठ करके ये कांग्रेसी जो पट कर रहे हैं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं इन लोगों को। मंदिरों में भगवान का भोग लगता है, मंदिरों का ताला खुलना आवश्यक है और यह ताला खुल के रहेगा। अर्णव जी, ताला तो लग गया है कांग्रेसियों पर, ताला तो लग गया है शिवसैनिकों के ऊपर। ये शिवसेना और कांग्रेसी, इनके किस्मत पर ताला लग गया है। मंदिरों का ताला तो हम धर्माचार्य अपनी लाश बिछा करके भी खोलेंगे, लेकिन भगवान को कैद नहीं होने देंगे। प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, साधुओं का इस्तेमाल हो रहा है, शिक्षा की बात, रोजगार की बात भुला दी जा रही है, इकोनॉमी गर्त में जा रही है, उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में गौर करने के बजाय में आप बताइए, समर्थन लिया जब जा रहा है। शराब की दुकानें खुल गई, माल खुल गए, मार्केट खुल गया, मठ मंदिरों में क्यों ताला लगा है? आप मठ मंदिरों को जानते हैं? भक्तों पर मठ मंदिरों में हमारे भगवान रहते हैं, हमारे भगवान जो है अष्टयाम सेवा होती है, उनको हम लोग नहलाते हैं, भोजन कराते हैं। हमारे धर्म के विषय में आपको जानकारी नहीं है। कोरोना मंदिरों का ताला पर हैं, बताइए ना। सेवा पूजा करेंगे। मान जी, एक मिनट। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी,
ये सोनिया सेना वाले इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने लिखा था सामना में कि कोरोना नामक दानव ने देवताओं को बंदी बना लिया है। इन्होंने कहा था, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाए मत, चिल्लाए मत। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी अभी बोलेंगे, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाए मत। वापस लीजिए। सोनिया अरे क्या कोरोना ने शराब पीने वालों को छूट दी है? ये पूछता है भारत अर्नब आप माफी मांगो और आपकी एंटोनिया माइनो को बोलो आके माफी मांगे। हिंदुओं के हित में। अरे कोरोना बाजार जाने वालों से डरती है क्या? आपको केवल महाराज, क्या कोरोना पब में बैठे लोगों से परेशान है क्या? क्या कोरोना सिर्फ देवताओं का ही दुश्मन है, शराबियों का नहीं? क्या बोल रहे हो आप? ये देश जो है, देश के 25 राज्यों में मंदिर खुल गए, सबको बंद कर दिया गया। आपकी जुबान नहीं खुली। देश के 25 राज्यों में मंदिर खुल गए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, देखिए ये तो मूर्ति खिला करके कोरोना भगा रहे थे चक्रपाणी महाराज। स्वामी जी, स्वामी जी, पेशाब करके कोरोना भगा रहे थे। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, हमारे पौराणिक देश, हमारे नहीं होगा जीवन में। उनके राज्य में भी भगवान की पूजा नहीं करने दी जाती थी। ऑडियो ठीक नहीं है स्वामी जी, स्वामी जी। भगवान की पूजा नहीं करने दी जाती है। हिरण्यकश्यप के राज्य में जो असुर था, उसके राज्य में रहते ये चक्रपाणी महाराज उपदेश देंगे। देश की जनता के साथ ये इस तरह का विश्वासघात किया जाता है। आप ठीक से बात करिए। संजीव उनियाल, संजीव उनियाल, देखिए आवाज ठीक नहीं आ रही जी। मदीने भी चलाए जाते हैं। सरकार में जो राज्य में जो असुर था, उसमें मंदिरों में बंद कर दिए गए थे। देवताओं की पूजा नहीं करने दी जाती थी। सरकार में भी भगवान की नहीं करने दी जाती है। सरकार में दिखलाई जा रही है। दिखलाई जाती थी। मैं देखिए स्वामी जी, देश के 25 राज्यों में मंदिर खुल गए। संजीव उनियाल जी, तो मेरा तो एक ही सवाल है, संजीव उनियाल जी, इनको बुरा लगेगा, मैं आसाम से हूं और आसाम में कामाख्या देवी की जो मंदिर है वो खुली है, तो सवाल मैं पूछूंगा कि क्या कामाख्या देवी मंदिर खुला है तो क्या कोरोना बढ़ा है? क्या वैष्णो देवी मंदिर खुली है तो कोरोना बढ़ गया? बकवास मत कीजिए, सिर्फ बकवास ना करें ये कांग्रेसी वाले। सभी काशी विश्वनाथ मंदिर खुला है तो कोरोना बढ़ा है। को मेरा प्रणाम, काशी विश्वनाथ मंदिर खुला है तो कोरोना बढ़ा है। अरे शर्म आनी चाहिए। पूरे देश 25 स्टेट के हजारों मंदिर खुल गए, परंतु कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया। परंतु आपने किसी भी तरह की संवेदनशीलता दिखाई नहीं, और जो लोग संतों को मारते रहे, उन पर गोली बरसाते रहे, पुलिस स्टेशन पर उनके साथ मारधाड़ करते रहे और FIR तक दर्ज नहीं की। आज भी पालघाट के वो संत लगातार बाल ठाकरे की तरफ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गेरुआ वस्त्रों में बिता दिया, उन वस्त्रों के साथ इन लोगों ने, उनके बेटे ने, उनके पोते ने उपहास किया है। उन्हीं संतों के ऊपर लाठी बरसाई है और उसी सुशांत के केस में अरे बाल ठाकरे ने अपना जीवन गेरुआ वस्त्रों में बिता दिया। शर्म आनी चाहिए। तुमने गेरुआ वस्त्रों के अगेंस्ट आप आज विश्वासघात किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा, ये संत समाज कभी माफ नहीं करेगा। यहाँ पर आए हुए लोग आपको देख रहे हैं, उद्योग महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, कितना खतरनाक काम किया।
रोजगार और उद्योग धंधों के लिए कब आप प्रदर्शन करेंगे? क्या क्या तुमने संतों के साथ, पालघर के संतों के साथ आज तक क्या किया? शर्म आनी चाहिए। मंदिर क्यों नहीं खुल रहे? धंधे के लिए क्या क्यों करेंगे नहीं आप? खुल रहे मंदिर? क्यों महाराष्ट्र के मंदिर नहीं खुल रहे? इतना रोजगार मुझे मुंबई लगता देती है ना, है इतना कि रोजगार जब कोई नदी नहीं अपनी देती। चाल चल लेकिन रही आज होती रोजगार की क्या हालत है आप ये परंतु बताइए। जब आप बरसात के पानी थोड़ा के पानी साथ पीजिए और मिल चुप होइए जाती है, आप। तो कितना भयावह रूप पानी ले पीजिए और लेती चुप होइए है। और ऐसा ही प्रदर्शन काम कीजिए केंद्र सरकार बाल के खिलाफ। ठाकरे जी जी। लोगों को शिवसेना के साथ रोजगार किया कब गया मिलेगा? है। अपनी उद्योग चाल धंधे को कब भूल ठीक होंगे? गए। नहीं, संजय जी देखिए, हमारा धैर्य, हम सनातन धर्म के जितने लोग हैं, जितने भक्त हैं, बहुत धैर्यवान हैं, मगर देखिए, नहीं, आप हमारे धैर्य की परीक्षा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको, जगत गुरु जी लोगों के महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी, आप इन सोनिया सेना और एंटोनिया माइनो वालों को बताइए कि सनातन धर्म के जितने हिंदू भक्त हैं, उनके धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दिलाई नहीं, ये उनको पूछिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर दिन शराब के दुकान खुले होते हैं, हर दिन शराब के दुकान खुले होते हैं, क्यों? वहां पे पैसा मिलता है। मंदिरों से आपको पैसा नहीं मिलता, मंदिरों से इनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए नहीं खुलेंगे। शराब के दुकान से पैसा मिलता है जगत गुरु जी, के अंदर खाली पड़े हैं। शराब खानों से पैसा मिलता है आपको, शराब गोस्वामी बेटा, खानों से पैसा मिलता है आपको। खाली पड़े हैं। ऐसा है केंद्र सरकार के ऑर्डर थे कि ये एक सारे नवरात्र में मंदिर बंद क्यों रखे आपने? धर्म विरोधी लोग हैं, केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन धर्म परिवर्तन कराते हैं, मंदिरों को ताले लगवाते हैं और मदरा खुलवाते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए ये सब कुछ सनातन के खिलाफ उदय सरकार की एक साजिश है। देता था ये जो बैठे लोग ये कह रहे हैं कि संतों को गुमराह किया जा रहा है। उसके बाद तो संत गुमराह नहीं होते, थाली और घंटी संतों बजेगी। की कोई पार्टी नहीं होती। उसके बाद ताली संतों का आशीर्वाद सबके लिए होता है, और मंदिर लेकिन ये संतों के मंदिर पेशेंस का अंत कर रहे हैं। दो आप मंदिर नहीं खोले। जगत गुरु जी एक लास्ट वार्निंग देता हूं इनको। नहीं, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं जगत गुरु जी इनको। जगत गुरु जी मैं एक बार सुनना चाहता हूं, 1 मिनट। संजय जी, आपने कह दिया कि मंदिर नहीं खुलेगी, कह दिया ना? फाइनल है क्या बात फाइनल है क्या? तो आप इधर इसी समय लाइव मान परमहंस दास जी को बोलिए महान जी कुछ भी करो, मंदिर नहीं खोलेंगे 1 तारीख को, बोलिए। मैं देखना चाहता हूं आपकी हिम्मत, आप बोलिए ना, मुझे नहीं। इसका डिसीजन आप तो बोलिए, सरकार लेगी ना। और मैं बता देता हूं आपको, महान पर तो आपकी सरकार जलील ने भी कहा था मंदिर खोलने के प्रदर्शन करने के लिए 2 सितंबर को। इम्तियाज जलील मंदिर नहीं खोलेंगे। ओवैसी का MP बोल के देखो नहीं धमकी खोलेंगे। दी थी 2 सितंबर को मस्जिद खोलने। अरे बोल के देखो नहीं खोलेंगे। करेंगे हम वो करेंगे। अरे बोल तो लो। जलील ने मस्जिद तो नहीं खोलेंगे। महान जी परमहंस दास जी को बोलिए ना नहीं खोलेंगे। महान परमहंस दास जी को बोलिए ना नहीं खोलेंगे। महान जी बोलिए, महान जी को बोलिए नहीं खोलेंगे के लिए कि 2 सितंबर से खोलेंगे। मैं इम्तियाज जलील की बात नहीं कर रहा, मैं महान परमहंस दास जी की बात कर रहा हूँ, आचार्य तुषार भोसले की बात कर रहा हूँ। बोलिए इनको नहीं खोलेंगे, बोलिए महान जी। धार्मिक संस्थान नहीं खुला है। महान जी को बोलिए, धमकी दी थी महान जी को बोलिए आप नहीं खोलेंगे। मुस्लिम ऑल इंडिया हम धमकी नहीं दे रहे। वो लोग हैं ओवैसी की पार्टी वाले, उन्होंने भी धमकी दी थी। महान जी इनको समझाइए, नहीं सुनिए, हम 2 सितंबर महान जी इनको समझाइए। इनको ये ज्ञान नहीं कर रहे, कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं है कोई। ये जो सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, आपको किसी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। और वैसे भी कांग्रेसियों को कैसे, कोई कांग्रेसी सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी से जाके क्वेश्चन किया कि पालघर की घटना में क्यों खामोश रहे? आप यह जाकर के क्वेश्चन किए कि पालघर में इतनी जगह घटना घट गई, आखिर इन लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया, इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, संवेदना नहीं व्यक्त की। और आप जो है जब किसी धर्म को नहीं जानते हैं, सनातन धर्म में हमने बताया ना कि हमारे भगवान को स्नान कराया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित किया रामलला को सर्वोच्च न्यायालय रामलला विराजमान का केस चला। हमारे भगवान जो है, हमारे भगवान खाते पीते नहाते हैं। मस्जिदों में कौन भगवान वहां नहाते हैं? कहां मस्जिदों में भोग लगता है? आप अन्य धर्मों से तुलना सनातन धर्म की क्यों कर रहे हैं? हमारा सनातन धर्म की पद्धति अलग है। हमारे यहाँ जैसे आप नहाते हैं, जैसे आपको भूख लगती है, उसी तरह हमारे भगवान को भी हम भक्तों का स्नान कराते हैं, भोजन कराते हैं। या तो सुनिए,
मंदिर तब आप खुलेगा। धमकी यदि मंदिर आप नहीं खुला, नहीं खोलेंगे। यदि मंदिर तब आप नहीं प्रदर्शन खुला करें। तो अभी क्या मतलब कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी बोरिया बिस्तर बांध ले और शिवसेना भी, शिवसेना पार्टी और अपनी कांग्रेस विचारधारा, पार्टी कांग्रेस बोरिया पार्टी की बिस्तर बांध विचारधारा ले। लगे, जनता उसको जो है, जनता कांग्रेस के अगर श्रीराम साथ, मंदिर पे नहीं गई, जनता के तो साथ उनका काम आपने है। जो शिवसेना तो जनता गई की थी। आस्था पर जो आपने कुठाराघात शिवसेना तो किया गई है, थी। ये जनता माफ नहीं शिवसेना तो गई करेगी, थी, कभी नहीं तीन बार माफ गई थी। करेगी। बताओ मुझे एक ये पॉलिटिकल कांग्रेसियों पार्टी को का मैं बता नाम, रहा जो राम हूँ, मंदिर पे गया। एक कांग्रेसियों पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ। कभी जनता माफ नहीं करेगी तुमको। सुप्रीम अरे कोर्ट से शिवसैनिकों को पहले बता एक रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ, शिवसेना जो मंदिर पे गए हो। और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तुम लोगों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय राक्षसी प्रवृत्ति का तांडव मचा हुआ है, रिपब्लिक भारत जो देश हित में आवाज उठा रहा है, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर जिस तरह झंडे के रिपब्लिक के रिपोर्टरों पर एफआईआर पर एफआईआर हो रही है। तुम लोगों की ये जो घिनौनी हरकतें हैं ना, जनता, पूरी जनता, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस और शिवसेना को समाप्त करना होगा। तुम लोगों की ये दलीलें सुन सुन करके देख लीजिए लगता है संजय जी, तुम भारत में पैदा नहीं देखिए हुए। संजय जी, तुम्हारे अंदर भारतीय संजय जी, संस्कार संजय जी, नहीं है। रिपब्लिक भारत में, राक्षसी प्रवृत्ति नहीं, वालों कांग्रेसियों, रिपब्लिक तुम लोगों ने भारत में, भगवान को नहीं छोड़ा। रिपब्लिक भारत पे काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए संजय जी, अंत में मैं कहूंगा, क्योंकि अब थोड़ी देर में बहुत बड़ा इंटरव्यू है हमारा। मैं उद्धव ठाकरे को कहना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे, ये जो है, ये ड्रग्स तस्कर है, ये ड्रग्स गैंग में शामिल नाम है, लीजिए आप। ड्रग्स तस्कर है। नहीं, ये सब बातें मैं नहीं मानता, मगर मैं अंत में कहूंगा दोस्तों, मैं अंत में कहूंगा दोस्तों कि मैं एक ही बात कहूंगा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है। 1 तारीख को चुपचाप शांति से, शांतिपूर्ण वातावरण में उद्धव जी की सरकार सारे मंदिरों के ताले खोल दे, नहीं तो साधु संतों ने कह दिया है कि ताले, मंदिरों के ताले तोड़े जाएंगे और तोड़कर वहां पे पूजा होगी। दोस्तों,